हाय, कैसे हैं आप लोग? आ गए? स्वागत है आपका साइबर सिक्योरिटी के इस नए एपिसोड में, जो कि पिछले बहुत लंबे समय से नहीं बन पाया था और हम एक अलग कामों में लग गए थे। हमने अच्छा काम ये करा कि हमने एक बनाया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लीव नोशन। ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। आप सब इसका बीटा वर्जन अभी लाइव है, आप सब इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ सोशल हो सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उन्हें फॉलो कर सकते हैं और बहुत कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं इस नए पोर्टल पे। यहाँ पे आप अपने नोशन शेयर कर सकते हैं, आप 100 MB तक की वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप अपने स्टोरीज शेयर कर सकते हैं टेक्स्ट या फिर इमेजेस के माध्यम से। हम बहुत से अपडेट लगातार इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार कर रहे हैं और इसका ऐप भी अगले 6 महीनों में बनकर रेडी हो जाएगा, जिसमें आप ऑनलाइन चैटिंग भी कर पाएंगे, जो कि अभी हमारे वेब एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक सर्वे किया था और हमने ये पाया हमारे सर्वे में 78% लोगों का ये कहना था कि व्हाट्सएप जो है वो काफी अच्छा माध्यम है चैट करने का, लोगों से बात करने का। तो इसलिए हम जो भी मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम उसमें एक इजी चैट मॉड्यूल बनाएंगे कि आप चैट भी कर पाए। लेकिन अभी के लिए आप बाकी चीजें कर सकते हैं और इस नए इंडियन सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने ये बनाया इसलिए है ताकि आप सेफ्टी के साथ सोशल हो पाए, ठीक है। अगर आप इसको यूज करें तो एक बात ध्यान रखें, अपना यूजर नेम कभी किसी के साथ साझा ना करें, ठीक है। हमने भी इस तरह से बनाया है कि आपका यूजर नेम सिवाय आपके किसी और को नहीं दिखेगा, तो आप इसको ध्यान रखें, किसी को अपना यूजर नेम ना बताएं। किसी भी फोन से अगर आप अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, अगर वो फोन आपका नहीं है तो उस फोन से अपनी आईडी को लॉग आउट भी कर दें, अन्यथा आपकी सोशल आईडी का कोई और इस्तेमाल कर सकता है। और सोशल मीडिया पे आप जो चीजें करते हैं एक बड़ी कम्युनिटी में, तो इसका अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कानूनी दायरे में भी आप फंस सकते हैं। ऐसा हमने आपको पहले की अवेयरनेस वीडियो में जानकारी दी है, इसमें भी हम वही करने वाले हैं। ये बस छोटा सा एक अपडेट था और ये अब आप यूज करने के लिए लाइव है, तो इसलिए हम 9 महीनों से डिजाइन कर रहे थे, ठीक। बाकी तो डिटेल वीडियो देखना हो तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको जानना हो एडमिशन के बारे में, जिसमें हम बहुत सारे और काम भी करते हैं, तो आप इसी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं आगे अपने सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे होते हैं साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, और इस बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है हैकर और क्या होती है हैकिंग। लेकिन इससे पहले कुछ 2-3-4 मूल बातें, जैसे कि हैकिंग को पढ़ाना या फिर इसकी प्रैक्टिसिंग करना बिना लीगल इंफॉर्मेशन के या लीगल प्रैक्टिसिंग के देश में बैन है। अगर आप हैकिंग करते हैं और आप एथिक्स के साथ नहीं करते हैं, तो आपके साथ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप नहीं चाहेंगे आपके साथ हो। सेकंड, हैकिंग को पढ़ाना भी मना है, इसलिए इसको साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर सेफ्टी के नाम से अक्सर कोर्स या कॉलेज आपको पढ़ाएगा या पढ़ाते हैं। जो लोग इसको कोर्स ऑफर करते हैं वो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी सिखाते हैं, आपको साइबर सिक्योरिटी सिखाते हैं, और वहां से आप जब समझ जाते हो कि नियम क्या होते हैं, तो फिर आप शायद चोरी भी कर पाओ। लेकिन हैकर हमसे चोरी नहीं करता। हैकर एक तंगी आदमी मान लो, ये बस अपनी खुशी के लिए काम करता है, ये अपनी खुजली बढ़ाता रहता है और कुछ नहीं। लेकिन हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या होता है हैकर और क्या होती है हैकिंग, साथ ही कुछ और अधिक जानकारी, ताकि आप इन लोगों से बचे रहें जब आप ऑनलाइन साइबर वर्ल्ड में रहते हैं। इसे कहना है दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह लाइक फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर, हम प्राइवेट या फिर पब्लिक अकाउंट में बिलीव नहीं करते। तो आपके अकाउंट जो है उसमें जो आपका बायो है उसके लिए समझदारी से भरें, क्योंकि वो सबको दिखेगा। कुछ चीजें आपकी बायो में किसी को नहीं दिखेंगी, जो आपके पास ही रहेंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन पे आप शेयर करते हैं औरों के साथ, ताकि और लोग आपके साथ सोशल हो पाए। तो अपनी जानकारी जो आप शेयर कर रहे हैं समझदारी से शेयर करिएगा। और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
बार आप सोशल हो सकते हैं, लेकिन अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना, वरना वही होता आएगा जो होता रहा है, जिसे हम कहते हैं हैकिंग, आईडी हैक होना या अन्य चीजें। तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि जब आप सोशल होने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें तो आप एक बात ध्यान रखें कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, उसे बढ़ावा दे रहे हैं और किस पे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आगे तो जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं और पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि हैकर वो होता है जो हैकिंग करता है, और हैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी डिवाइस पर या किसी भी चीज पर उस आदमी का एक्सेस होना जो उसके लिए ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। मतलब मान लीजिए कि आपका एक पर्सनल सेल फोन है जिसके ऑथराइज्ड यूजर आप हैं। अब कोई और आदमी अगर आपका फोन एक्सेस कर पाए और उस पर कॉल वॉल लगा सके, तो ये बंदा अगर ये काम बिना कोई जानकारी के कर रहा है और आपको बिना बताए कर रहा है और कुछ अलग गतिविधियों से करता है, तो इसे हम हैकर बोल सकते हैं। और इसके द्वारा करी गई क्रिया मतलब आपके फोन पे पाया हुआ अनऑथराइज्ड एक्सेस कहलाएगा हैकिंग करना। ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद ये फोन घुमा के किसी से कुछ भी बोल सकता है, किसी को धमकी दे सकता है, जान से मारने की, किसी से फिरौती मांग सकता है और पकड़े जाएंगे आप, क्योंकि फोन आपका था। तो वो चीज जो रिलेट कर दी है पर्सन ए से, यदि उसका यूज कर रहा है पर्सन बी, वो भी अनएथिकली, तो उसे हम कहते हैं हैकिंग। ठीक है, और जो इंसान ये करे उसे हम कहते हैं हैकर। अब हैकर के कुछ टाइप्स होते हैं, बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं। एक व्हाइट हैट हैकर, इनकी हैट व्हाइट होती है। एक ब्लैक हैट हैकर, इनकी टोपियां ब्लैक होती हैं। और एक ग्रे हैट हैकर। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, वो मैं बस बात के लिए कह रहा था, टोपी का मतलब ये नहीं कि ये लोग हैट पहन के घूमते हैं। मतलब आप हर हैट पहने हुए आदमी को अगर आप हैकर समझेंगे तो एक दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हैक का मतलब ये था कि कैसी मानसिकता होती है इनकी। तो वो इंसान जो अपने आप को व्हाइट हैट हैकर बोलता है, इसका मतलब ये है कि वो हैकिंग तो करता है लेकिन लोगों से पूछकर। आप वही पूछ हैकिंग क्यों करेगा? मतलब मान लीजिए एक कंपनी है, उसका अपना एक नेटवर्क सिस्टम है और उसने एक समझदार पढ़े लिखे व्हाइट हैट हैकर को, यानी कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को या फिर एक नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाया और उससे पूछा कि हमारे नेटवर्क को ब्रीच करो, मतलब उसके अंदर घुसो बाय द ऐसे रास्तों से जो रास्ते एक्सेसिबल नहीं होते हर एक के लिए, जो इनके स्टाफ के लिए एक्सेसिबल नहीं है, उन रास्तों से घुसो और चेक करो कि ये सिक्योर है कि नहीं। तो व्हाइट हैकर वो होता है जो लीगल टर्म्स में, लीगल नोटिस से, इंफॉर्मेशन के साथ इसीलिए अपनी हैकिंग का इस्तेमाल करता है और किसी के सिस्टम में कोई लूपहोल दिखा देता है। इसे हम कह सकते हैं व्हाइट हैट हैकर। और ऐसा ये करता है परमिशन लेके, इसका पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं होता। ठीक है, वो परमिशन लेके करता है। तो अक्सर ये करी जाती है सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए। लेकिन ब्लैक हैट हैकर ये दूसरा आदमी है, इसकी टोपी काली है, इसका मतलब क्या हुआ? ये घूमे हुए बुद्धि का है। ये भी यही करता है जो ये करता है, लेकिन ये पूछ के नहीं करता। मतलब इसने देखा कि एक कंपनी है इसके शहर में, जो एक बड़ा ऑफिस है उन कंपनी का, और वहां पे शायद कुछ मूल्यवान डाटा हो जो उसकी किसी काम आ सके, कैसे भी मुद्रा बनाने के लिए या फिर मजे करने के लिए या फिर तंग करने के लिए, और ये तो करना आता है। और अगर ये एक एक्सेस पा लेता है इनके नेटवर्क सिस्टम में, घुस जाता है, तो इसे हम बोलेंगे ब्लैक हैट हैकर। क्योंकि ये पूछ कर नहीं कर रहा, ये इथिकली नहीं कर रहा, ये अनइथिकली कर रहा है इस चीज को, प्लस ये लीगली नहीं कर रहा, बताकर भी नहीं कर रहा। तो क्या पता ये चोरी कर ले या फिर चोरी की वो डाटा किसी और तरह से इस्तेमाल करें, इसलिए हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। ठीक, इनको अक्सर पुलिस पकड़ती है क्योंकि ये करते हैं कर्मकांड। ठीक है, अब आते हैं ग्रे हैट हैकर, वो इन दोनों के बीच के। मतलब कि ग्रे हैट हैकर वो हुआ जो कभी कभार अपने स्किल्स का इस्तेमाल लीगली फॉर्म में करता है लोगों की हेल्प करने के लिए, और कभी कभार वो इसका यूज करता है अपने फन के लिए।
लेकिन यहाँ पे एक बात है जो कि ब्लैक से अलग करती है इसको, वो ये कि ये बस फन के लिए करता है, ये कोई नुकसान नहीं करता किसी का, जैसे कि ब्लैक हैट हैकर करता है। कि ब्लैक हैट हैकर काम ही होता है नुकसान करना, इसलिए उसे हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर को हम व्हाइट हैट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी टोपी सफेद है, कोई दाग नहीं है, वो करेगा तो आपसे पूछ के आपके कहने पर, वो भी आपकी किसी चीज को चेक करने के लिए, फिर चाहे वो सिक्योरिटी हो, फिर चाहे वो नेटवर्क सिक्योरिटी हो, चाहे वो सिस्टम की सिक्योरिटी हो, चाहे वो प्रोग्राम की सिक्योरिटी हो, किसी भी तरह की। लेकिन ग्रे हैट हैकर क्या होता है? जो कभी कभार लीगल फॉर्म में लीगल प्रैक्टिस करता है हैकिंग की, किसी के कहने पर, किसी के लिए, या फिर अगर वो अपने लिए भी कर रहा है तो मजे के लिए करता है, किसी का नुकसान नहीं करता, नहीं फाइनेंशियली, ना ही रेपुटेशन वाइज, नहीं किसी और टर्म्स में। ठीक है, तो ये इन तीनों का फर्क है, और ये है इन तीन तरह के हैकर। अब एक चौथा भी होता है इन सब के साथ, इन सब की भीड़ में, जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट के लिए। अब ये क्या होते हैं, ये देखने वाली बात है। तो ये फोर्थ टाइप होता है हैकरों का, जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट किड। सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये वो हैकर है जो अभी नया नया मार्केट में कूदा है, मतलब इसके बाद कंप्यूटर है, इसको थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, एक दो पुरानी लैंग्वेज सीख ली इसने, और ये अब घुस गया हैकर की मार्केट में। अब एक तो इसको पूरी प्रॉपर स्किल नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी थी, और सेकंड ये अनमेच्योर है, मतलब इसे पूरा कंसेप्ट और पूरी कहानी नहीं पता। तो इस तरह के जो लोग होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्क्रिप्ट किड, जो एक तो प्रॉपर हैकर नहीं होते, क्योंकि उन्हें वो डीप कंसेप्ट नहीं पता हैकिंग के जो आप लगाते हो किसी भी सिस्टम को ब्रेक करने के लिए या फिर किसी भी जगह पर घुसने के लिए, एक्सेस पाने के लिए। लेकिन एक छोटे मोटे जो स्क्रिप्ट होते हैं, छोटे मोटे जो आपको बेसिकली इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट जो छोटे मोटे काम कर देती हैं और आपको एक पुल बनाती हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, तो ये उस तरह के होते हैं, क्योंकि ये अनमैच्योर होते हैं। इसलिए अगर ये कोई चीज छेड़े तो खुद भी नहीं पता होता कि इससे क्या रिजल्ट आएंगे, तो कभी कभार हानिकारक साबित होते हैं खुद के लिए भी, और जिन टारगेट्स पर ये अपना काम कर रहे हैं उनके लिए भी। तो इसलिए इनको हम कहते हैं स्क्रिप्ट किड। ठीक है, क्योंकि इन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। ये वो हैं जो नए नए कूदे हैं मैदान पे, और क्योंकि इनको थोड़ी बहुत चीजें आती हैं कंप्यूटर वर्ल्ड की, तो इनको मजा आता है। अक्सर कॉलेज के अर्थ शेयर में आके बच्चों को थोड़ा ध्यान जाता है इस तरफ, तो उस टाइम जो छोटी मोटी हैकिंग करते हैं उसे हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन व्हाइट हैट ब्लैक हैट वाली चीजें थोड़ी प्रोफेशनली वे में, और उनके लिए है जिन्हें डीप कंसेप्ट होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के, कंप्यूटर कंसेप्ट के, कंप्यूटर हार्डवेयर के और बाकी चीजों के। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और साइबर सिक्योरिटी की और पता चलने के लिए आप देखते रहिए बी साइबर स्मार्ट, सोमवार और गुरुवार रात्रि 8 बजे यूट्यूब विद नोटिफिकेशन। धन्यवाद।